हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसको अपन जीरो से स्टार्ट करके एंड तक अपन इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा बेसिक्स के ऊपर, जिसके अंदर अपन हेल्थ है, नर्सिंग है, इन सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ की जो WHO ने जो डेफिनेशन दी थी वो है, हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये WHO के द्वारा 1948 के अंदर ये हेल्थ की डेफिनेशन दी गई थी। इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल, वेलबींग। ये इसमें 3 कंपोनेंट्स इसने WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन में इंक्लूड किए थे। फिर देखते हैं अपन, द वर्ड नर्सिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि जो नर्सिंग जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? तो जो वर्ड नर्सिंग है वो ओरिजिनेट हुआ था, एक लैटिन वर्ड है न्यूट्रिक्स, इसके द्वारा ये ओरिजिनेट हुआ था। और जो इसका मीनिंग जो होता है, टू नरिश द पेशेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नर्सिंग का वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था और उसका मीनिंग क्या है। और हेल्थ की डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस बना है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके इस 5 लाइन में आपके 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग के बारे में। तो जो नर्सिंग की जो डेफिनेशन थी, जो अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो उसमें जो अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया हेंडरसन के द्वारा जो नर्सिंग की डेफिनेशन दी गई थी वो है, नर्सिंग इज़ द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल स्टेट और वेल in the performance of those activity contributing to health or its recovery to peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge। ये क्या है? नर्सिंग की डेफिनेशन है जो किसके द्वारा दी गई थी? वर्जीनिया हेंडरसन के द्वारा 1955 में ये दी गई थी। फिर अपन बात करते हैं नर्स शब्द से। नर्स शब्द का क्या मतलब होता है? तो इसमें नर्स में एन जो है उसका मतलब होता है नोबिलिटी या नॉलेजेबल पर्सन। यू का मतलब होता है यूजफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। एस का मतलब होता है सिंप्लिसिटी और सिंपैथी। और ई का मतलब होता है इफ़िशेंसी। तो ये नर्स के जो वर्ड है उसका जो क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि ये पूछ लिया नर्स के अंदर एन स्टैंड फॉर, तो इसमें ऑप्शन में नोबिलिटी वगैरह आ जाता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोल ऑफ नर्स की। तो रोल ऑफ नर्स में एज ए केयर प्रोवाइडर नर्स का रोल होता है, और एज ए एजुकेटर नर्स का रोल होता है, एज ए एडवोकेटर, एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, एज ए रिसर्चर नर्स के रोल्स होते हैं। फिर अपन इसमें आगे बात करते हैं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, यानी कि नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके अंदर जो नर्स की जो 4 फंडामेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है, प्रमोशन करना हेल्थ का, टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इलनेस, यानी कि जो इलनेस है उसको प्रिवेंट करना, टू रिस्टोर द हेल्थ, यानी कि हेल्थ को रिस्टोर करना, टू एलिविएट सफरिंग। ये 4 जो इम्पोर्टेंट या फंडामेंटल है वो नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की 4 ये फंडामेंटल। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं थोड़ा सा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है? ये एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट, यानी कि फर्स्ट नर्सिंग की जो थ्योरी जो दी थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा ही दी गई थी। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अपन लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जानते हैं, जो कि इन्होंने क्रीमियन वॉर जो 1853 से लेके 1856 के बीच में हुआ था, इसके अंदर ये प्रसिद्ध हुई थी। फिर अपन बात करते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस सिटी, इटली के अंदर जो फ्लोरेंस सिटी है उसके अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 12 मई 1820 में जन्म हुआ था। और उसकी डेथ कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 को लंदन इंग्लैंड के अंदर इनकी डेथ हुई थी, जो कि किसके कारण हुई थी? कोलेरा डिजीज़ के कारण इनकी डेथ हुई थी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि 12 मई को अपन इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में अपन सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल गिव इन्वायरमेंटल थ्योरी, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? इन्वायरमेंटल थ्योरी।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ द फर्स्ट रिसर्चर इन नर्सिंग, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो नर्सिंग के अंदर फर्स्ट रिसर्चर थी। इट वर्क हाइजीन और सैनिटेशन और स्टेटिस्टिक्स, यानी कि इन्होंने वर्क किया था या फोकस किया था हाइजीन पे, सैनिटेशन पे और स्टेटिस्टिक्स पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था। फिर अपन बात करते हैं थीम्स के बारे में, जो नर्सेज डे पे जो थीम्स दी जाती है उनके बारे में। तो 2021 की जो थीम थी, ए वॉइस टू लीड ए विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये 2021 की थीम थी। फिर 2022 की बात करते हैं, ए वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ये थी 2022 की थीम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 2023 की, ओवर नट्स ओवर फ्यूचर, ये 2023 की थीम थी। 2024 में देखते हैं, ओवर नट्स ओवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, ये किसकी थी? 2024 की थीम थी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2025 की थीम के बारे में। तो 2025 की जो थीम थी वो थी ओवर नट्स ओवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नट्स स्ट्रेंथ इकोनॉमिक्स, ये किसके जो 2025 चल रहा है उसकी ये थीम थी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में, आईएनसी के बारे में। तो इट प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन द नर्सिंग एजुकेशन, जो आईएनसी है वो नर्सिंग के जो नर्सिंग एजुकेशन है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी बनाए रखती है। ये एक संस्था है। आईएनसी एक्ट लीगलाइज्ड इन इंडिया, यानी कि आईएनसी एक्ट कब हुआ लागू आया 1947 में आया, और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1949 में इनको इम्प्लीमेंट किया गया था आईएनसी एक्ट को। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में देखते हैं आईएनसी के, तो इसमें रिकॉग्नाइज नर्स एज सेपरेट ब्रांच इन हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस के अंदर जो इसकी नर्स है उसकी सेपरेट ब्रांच को रिकॉग्नाइज करता है। रेगुलेट नर्सिंग ट्रेनिंग थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि जो नर्सिंग जो ट्रेनिंग्स है उनको रेगुलेट करते हैं। इंस्पेक्ट स्कूल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यानी कि जो स्कूल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग है उनके अंदर इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं। ब्रिंग आउट पब्लिकेशन, यानी कि कुछ पब्लिकेशंस को भी ये ब्रिंग आउट करते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत इसके बेसिक्स के बारे में। कल अपन पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना।